मुझे तो ये लेना है, मेरा मन आ गया, मुझे तो ये लेना है। अब माइंड ने उसको अगर चेक नहीं किया, उसको क्रॉस चेक नहीं किया, तो उसके बाद वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। अरे आज घर के बाहर का चौकीदार कहाँ गया? अगर एक दिन आपके घर के बाहर चौकीदार ना आए तो? कभी सोचा है आपने कि चौकीदार आखिरकार करता क्या है? आप कहेंगे अरे सेफ्टी के लिए रखा है उसको, ताकि कोई भी घर में ऐसे ना आ जाए। चौकीदार रहेगा तो वहां पे सेफ्टी रहेगी। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा है कि दिमाग का भी चौकीदार होता है? हाँ, बिल्कुल सही, दिमाग का चौकीदार। दिमाग के चौकीदार के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। और ये दिमाग का चौकीदार आपको बहुत हेल्प करेगा आपके माइंड को कंट्रोल करने में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत सारा प्यार देने के लिए। जो लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से नए नए मोटिवेशनल वीडियोस मैं लेकर के आती रहूं आप लोगों के लिए। वेलकम दोस्तों, मैं रेनू माहेश्वरी स्वागत करती हूं आपका अकुरे ब्लॉग्स में। दोस्तों जैसा कि मैंने बात की चौकीदार के बारे में, जैसे कि चौकीदार हमारे घर की एक तरह से सेफ्टी करता है, किसी भी आने जाने वाले को ऐसे ही नहीं आने देता घर के अंदर, पूरी पूछताछ करता है। उसे लगता है कि हाँ इसको अंदर जाने देना चाहिए, ये रिलेवेंट है, तभी जाकर के वो अंदर उसे भेजता है। या फिर पहले हमें नॉक करके बताता है। अगर कोई अननोन पर्सन है और चौकीदार को नहीं पता कि इसको अंदर भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, तो पहले वो नॉक करके आपसे पूछता है कि क्या मैं इस इंसान को अंदर भेज दूं, ये इस काम के लिए यहाँ आया है। तो वो पूरी काम की जानकारी लेकर के आपको बताता है। तो जब आप उसको अलाउ करते हैं, तब जाकर के चौकीदार उसको अंदर जाने देता है, परमिशन देता है। इसी तरीके से दोस्तों, हमारे माइंड को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें समझना ये होगा कि माइंड काम कैसे करता है। अब जब माइंड काम करने का तरीका हमें समझ में आ जाएगा, उसके बाद हमें समझ आएगा कि इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। और ये बहुत ईज़ी है दोस्तों, कोई बहुत बड़ा मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। बस थोड़ी-सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है और कुछ नहीं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि सेंसेस के थ्रू हमारे माइंड के अंदर सारी चीज़ें जाती हैं। इस वीडियो का लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा ऊपर। जैसे ही हमारे सेंसेस के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड को जाती है, तो वो एक तरीके से नॉकिंग होता है। वो हमारे माइंड को बताता है कि देखो भाई ये बाहर दरवाजे पे खड़ा है, इसको हम अंदर भेज रहे हैं। अब आपको ठीक लगे तो अंदर जाने दो, ना लगे तो मत जाने दो। हमारे सेंसेस ये काम करते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि जो हमने देखा, सुना, पढ़ा, जिसको हमने टच किया, वो सारी मेमोरी हमारे माइंड के अंदर चली जाए। ये जरूरी नहीं है। लेकिन कब जरूरी नहीं है? जब हम हमारे माइंड के पास एक सेफ गार्ड बिठा करके रखेंगे। और डेली बिठा करके रखना होगा। अगर डेली आप सुबह उठते ही एक गाड़ी के अंदर कचरा भरेंगे और सोचे कि वो गाड़ी चलने लग जाए, क्या वो गाड़ी चलेगी? आप सोच के बताइए। नहीं चलेगी। इसी तरीके से अगर आप अपने माइंड के अंदर डेली सुबह उठते ही कचरा भरेंगे, सोशल मीडिया देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे, इधर-उधर की बातें सुनेंगे, माइंड में कचरा जा रहा है तो पूरा दिन वो कचरे की तरह ही चलेगा। और फिर उसके बाद आपको एंग्जायटी होगी, डिप्रेशन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, गुस्सा आएगा। फिर ये नॉर्मल है, फिर इसका आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपका जो सेफ गार्ड है, जो आपने माइंड के पास बिठा के रखा है, इसको डेली डेली चेक करना जरूरी है। और तब जाकर के आप उसके ऊपर एक फिल्टर लगा पाएंगे। अब ये सेफ गार्ड कैसे काम करेगा ये देखते हैं। सेफ गार्ड ऐसे काम करेगा दोस्तों कि आपके मन ने कोई चीज देखी आंखों के जरिए, अब वो उसे बहुत अच्छी लगी। कोई नया फोन, नया ब्रांड, नया मॉडल आया है एप्पल का, तो वो देखा और बहुत अच्छा लगा। और मन ने फटाफट से, मतलब आंखों ने मन को बताया कि ये वाला नया मॉडल आया है, मुझे बहुत पसंद आ रहा है।
मन ने उठा के माइंड के पास भेज दिया उसे, मुझे तो ये लेना है, मेरा मन आ गया, मुझे तो ये लेना है। अब माइंड ने उसको क्रॉस चेक नहीं किया, तो उसके बाद वो डिसीजन नहीं ले पाएगा और इसी तरीके से गलत डिसीजन के अंदर चलता जाएगा। लेकिन अगर हमने अपने दिमाग के ऊपर सेफ गार्ड लगा रखा है और हम डेली उसे चेक कर रहे हैं कि जो भी मैं देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं, सुन रहा हूं या टच कर रहा हूं, क्या वो मेरे लिए सही है या नहीं है। अगर वो मेरे लिए सही है, मैं उसको एक्सेप्ट करूं और एक्सेप्ट करके फिर कहूं अच्छा ठीक है, अब इसको माइंड के अंदर जाने दे सकते हैं। लेकिन जो चीज मेरे लिए सही नहीं है, उसको वहीं के वहीं डिस्कार्ड कर दो, उसको वहीं के वहीं खत्म कर दो और कह दो अपने आप से कि मुझे ये चीज नहीं सुननी, नहीं देखनी, नहीं पढ़नी, और उसको अपने अंदर मत जाने दो। ये सेफ गार्ड है और ये किया जा सकता है बहुत इजीली। आप एक बार इस टेक्निक को ट्राई करके देखिए, इस तरीके को इस्तेमाल करके देखिए कि डेली अपने दिमाग को एक जो सेफ गार्ड की तरह है, एक अलर्ट मोड पे लेकर आइए और चेक कीजिए आज पूरे दिन में मैंने क्या देखा, पढ़ा, सुना, क्या वो मेरे लिए सही था या नहीं था, क्या वो मेरे माइंड को डाइवर्ट करने वाला था या क्या वो मेरे करियर के लिए, मेरे गोल के लिए, मेरे सक्सेस के रास्ते के लिए मेरे लिए फायदेमंद था। तो अब जब आप इसको सेफ गार्ड की तरह देखेंगे कि कौन सी इंफॉर्मेशन मेरे अंदर जानी चाहिए तो वो जाएगी और कौन सी नहीं जानी चाहिए उसको वहीं पे फिल्टर लगा के बाहर निकाल दीजिए। ये सेफ गार्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से आपके साथ काम करेगा। मैं आपको गारंटी दे सकती हूं इस चीज की कि अगर आप इस चीज को 1 महीना कर लेते हैं, आप इसे करके देखेंगे तो 1 हफ्ते में भी वैसे आपको रिजल्ट नजर आने लग जाएगा। लेकिन अगर आप 1 महीना इसको कर लेते हैं तो 100% मैं कह सकती हूं कि आप अपने माइंड के डिसीजन सही तरीके से लेने लग जाएंगे। हमेशा ये द्वंद्व रहता है ना कि दिल की सुने या दिमाग की सुने, तो आपका दिल भी दिमाग के साथ काम करते हुए आपको सही डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करेगा अगर आप ये टेक्निक अपनाते हैं तो आज के बाद याद रखिए कि घर के बाहर जिस तरीके से चौकीदार जरूरी है, उसी तरीके से दिमाग के बाहर भी चौकीदार जरूरी है। और इस चौकीदार से समय समय पर डेली इंफॉर्मेशन लेते रहना कि कौन सी इंफॉर्मेशन सही है, कौन सी गलत है, ये आपका काम है। बस ये कीजिए और आपका मन आपके कंट्रोल में पूरी तरीके से आ जाएगा। आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले दोस्तों। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जुड़े रहिए अकुरे व्लॉग्स के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जहां से भी ज्ञान मिले अर्जित करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।